गुड इवनिंग। मैं अमित रंजन सर। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट लेके आए हैं। आज हम लोग एस रूल और सी रूल के बारे में जानेंगे कि एस रूल किसको बोलते हैं, सी रूल। तो जानते हैं हम लोग, एस रूल का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन रूल और सी रूल का मतलब होता है कैंसिलेशन रूल, यानी दोनों एक ही चीज़ है। आज हम लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन रूल क्या है और कैंसिलेशन रूल क्या है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, निश्चित रूप से देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, 30 में अगर 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसका आंसर होगा 6 होगा। और ये कैसे होगा हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 30 में 12 से भागा देंगे तो 12 दूना ये 24 होता है। शेषफल कितना बचा, 6। यही है आंसर। ये तो सिंपल तरीका से हो गया। हम लोग देखते हैं कि अगले हम लोग आगे इसको किस तरह से दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं दूसरा नियम जिसका हम लोग का काम पड़ेगा। देखिए, अगर 30/12 तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10 30 होता है, 3 × 4 12 होता है। तो यहाँ पे 3 और 3 कट गया तो हम लोग का क्या बचा, 10/4 ये बचा। 10 है यहाँ पे, 10 है। फिर 10 को हम लोग 2 × 5/2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 कैंसिल होगा। यहाँ क्या बच गया, 5/2। अगर 5 में 2 से भाग देंगे तो हम लोग का जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 5 में अगर 2 से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 1। लेकिन ये हम लोग का आंसर नहीं हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में यहाँ जो हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, 3 से ऊपर भी काटे हैं और नीचे भी काटे हैं, इस 3 को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे कितना से सिंप्लीफाई किए हैं, 2 से, यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 3 × 2 कितना हो गया, 6। ये हम लोग का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हम लोग पहले भी लाए थे आंसर, देखिए आप यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हम लोग अगर संख्या को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 3 × 10 किए, 3 × 4 किए तो 3 कैंसिल हो गया। उसी 3 को हम लोग यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर 10/4 बचा, उसको लिखे 2 × 5 10, 2 × 2 4। यहाँ पर भी 2 क्या हो गया हम लोग का, कैंसिल हो गया। तो यानी जिस संख्या से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं उसी से गुना भी करते हैं। जैसे यहाँ 3 से सिंप्लीफाई किए तो यहाँ 3 से गुना किए, यहाँ 2 से सिंप्लीफाई किए तो यहाँ 2 से गुना किए, और इस प्रकार से हम लोग का आंसर मिला। अगर आप नहीं समझे हैं तो पुनः इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 को तोड़ सकते हैं 6 × 5, 30 और 6 दूना 12। यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5/2। अगर हम लोग 5 में 2 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना बचेगा, आप बताइए। आप बोलेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 1। लेकिन जिस संख्या से हम सिंप्लीफाई किए हैं उसी संख्या से क्या करेंगे, उसमें गुना करेंगे। तो कितना से किए हैं, 6 से, 6 × 1 6 हो गया। ये हम लोग का आंसर है। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि जिस संख्या में हम लोग जिस संख्या से सिंप्लीफाई करेंगे उसी संख्या से गुना भी करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 2 स्टेप को सवाल को लेके गया है, यानी 2 स्टेप अगर लेके गए हैं तो दोनों स्टेप में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 और 2 से गुना किए। यहाँ हम 2 स्टेप में नहीं ले गए हैं, हम क्या किए, 6 × 5 30 होता है, 6 × 2 12 होता है। तो यहाँ 5/2 बचा, रिमाइंडर बचा 1। हम सिंप्लीफाई कितना से किए, 6 से। यानी जिस संख्या से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे उसी संख्या से लास्ट में गुना करेंगे। ठीक है, आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह हम लोग क्वेश्चन, 57 में अगर 15 से भागा देंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर 57 में 15 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं 15 × 45 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हम लोग का बचा, 12।
तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया हम लोग का 12। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। अगर हम लोग इसी को प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, 19 गुना 3 57 होता है। ठीक है, और 5 गुना 3 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया। अगर 19 में 5 से भागा देंगे तो 5 दिया 15, शेषफल कितना बचा बताएंगे आप, 4 बचा। लेकिन हम लोग का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए हैं उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 से इस 4 में इस 3 से आप गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए दोनों विधि से आ रहा है। कहने का मतलब है जिस संख्या से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, उसी संख्या से लास्ट में क्या करेंगे, गुना कर देंगे और हम लोग का एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो देखते हैं इस टेक्निक का यूज हम लोग आगे के सवाल में, बड़े बड़े सवाल में कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन कि इस संख्या में अगर 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि सवाल को कैसे हम लोग छोटा सा अप्रोच लगा करके क्वेश्चन को बना लें। हम लोग सबसे पहले इस दिमाग को लगाएंगे, जैसे कि अगर 100 से इसमें भाग देंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग को देखना है क्या ये कटने वाला है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ कटने वाला है, ये 76, 19 चौका 76, ये 100 जो है ये कितना 25 चौका 100। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे बनता है। हमने क्या किया, 19 चौका 76, 25 चौका 100, सिंप्लीफाई कितना से किए, यहाँ पे 4 से, यहाँ लिख देंगे ताकि भूले नहीं, कितना से 4 से। अब देखेंगे कि इस 25 से इस 27 में अगर भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो बताइए कितना बचेगा, +2 बचेगा, चूँकि 27 में 25 से एक बार में लगेगा, 25 का 25, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब इस 19 में इस 25 से तो भाग लगना नहीं है, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग -6, क्योंकि इस 25 से ये 19 जो है -6 है। ठीक है, अगर इस 53 में भाग देते हैं तो 25 दूना 50, कितना बचा यहाँ रिमाइंडर, +3 बचा। बहुत अच्छा। अब एक बात हम बताएंगे कि 25 से विभाज्यता का नियम, चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या है, अगर 25 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि 25 से वह संख्या विभाज्य होगी, यानी अंतिम से 2 संख्या 25 से क्या हो, विभाज्य हो। ज़्यादा कंडीशन मैं अभी नहीं बताऊंगा इसमें, सिर्फ ये बताऊंगा कि अंतिम से 2 संख्या में किससे भाग लग जाए, 25 से, अंतिम से 2 संख्या इसमें। तो दीजिए आप इस 2 संख्या में, यहाँ पे 25 दिया 75, यहाँ है कितना 78 है, ये कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। बस यहाँ पर भी अंतिम से 2 संख्या लेंगे। अगर 25 चौका 100 कर देते हैं तो 100 से 98 कितना कम है, -2 कम है, लिख दिए हम लोग। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे -2 बचा। अब इसको गुना करेंगे, 2 गुना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 गुना 2 कितना 216, हम लोग का आया 216। अगर 216 में पुनः 25 से भाग देंगे, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अगर 216 में 25 से भाग देंगे तो 25 अठे 200 होता है। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग का, तो यहाँ हम लोग का रिमाइंडर बचा 16। लेकिन ये हम लोग का आंसर नहीं है, हम बताए थे कि जिस संख्या से आप सिंप्लीफाई किए हैं, कैंसिल किए हैं, उसी संख्या से गुना करने के लिए। तो आप इसी 4 से ना यहाँ पे सिंप्लीफाई किए थे, 19 चौका 76, 25 चौका 100, तो उस 4 से इसमें आप गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, ये हम लोग का आंसर है। आप देख लीजिएगा लॉन्ग प्रोसेस से भी ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे चिन्ह को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि चिन्ह पहले ही देख लेना चाहिए था। प्लस माइनस, माइनस हो गया, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस है, ये सही है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कितना आया, 64 है। आप लोग समझ रहे होंगे, निश्चित समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझें अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है हम लोग का क्वेश्चन 37 गुना, मतलब इतना ये टर्म है, इसमें हम लोग को कितना से भाग देना है, 100 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई होने वाला है या फिर नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे
25 चौका 100, ठीक है, 9 चौका 36, यहाँ पे 13 पचे 65, पचे 25। आप कितना बार कैंसिल किए हैं? 2 बार। एक बार 4 से सिंप्लीफाई किए हैं, एक बार 5 से, यानी 9 चौका 36, एक बार आप 4 से किए हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। दूसरा किससे किए थे? 13 पचे 65, पचे 25, एक बार 4 से, एक बार 5 से, याद रखेंगे चूँकि इसका काम पड़ेगा। तो अब 5 से विभाज्यता का नियम आप लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते होंगे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वह किससे विभाज्य है? बताएंगे, वह 5 से विभाज्य है। तो हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक को ही लेकर के देखेंगे। ऐसे 37 में भी 5 से भाग देंगे तो बनेगा सवाल। अगर हम लोग 5 का विभाज्यता का नियम लगा देते हैं तो आसान हो जाएगा। सबके इकाई अंक को हम लोग घेर लेते हैं, ठीक। इसमें तो नहीं है, इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी 9 है, ठीक। तो अगर 5 से भागा देंगे तो हम लोग देखते हैं ये 7 है, यहाँ 5 से भागा दिए हैं, रिमाइंडर बचेगा कितना? +2। जिसको चिन्ह में प्रॉब्लम हो रहा है प्लस माइनस में, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरा इससे पहले जितना भी वीडियो डाला हुआ है उसको देखें, आप निश्चित रूप से समझेंगे। तो यहाँ 7 में अगर 5 से भागा दिए हैं तो रिमाइंडर कितना बचा? +2, ठीक है। 3 में 5 से भाग नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे 5 से 3 कितना कम है, इसी नियम से बना देते हैं। तो आप बोलिएगा सर 2 कम है, -2 लिख देंगे। यहाँ 9 है, अगर 9 में भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? +4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 3 है, तो 3 में 5 से अगर भाग देंगे तो -2 बचेगा, लिख दीजिए। अब यहाँ पर भी 3 है, 3 में फिर से 5 से भाग देंगे, -2 बचेगा, लिख दीजिए। यहाँ 9 है, अगर 9 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा आप बताइए? +4। आप समझ गए होंगे। आप 37 में भी 5 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। हम लोग उस अप्रोच का यूज करते हैं जिसमें कि समय का बचत हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, और 64 गुना 4, 64 गुना 4 आप बताएंगे कितना होता है? बताइए। 256 होता है। लेकिन एक काम कीजिए, यहाँ जो हम लोग 9 में भागा दिए हैं 5 से, तो 5 दूना 10, तो 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है। आप यहाँ 1 लिख दीजिए, सवाल और भी आसान हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुना 1 64, ये हो गया 64। आप समझ गए होंगे कि हमने बारीकी से सभी के इकाई अंक में 5 से भाग दिए हैं और निकटतम संख्या लिए हैं और प्लस माइनस पे लिए हैं, ताकि हमको क्वेश्चन लेंदी ना लगे, सिर्फ टेक्निक को सीखना है। तो यहाँ हम लोग का कितना आया? 64। एक बार चिन्ह को देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह किस में आया? ठीक है। अगर हम लोग सिंपल रूप से अगर 64 में 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है, दीजिए, सिंपली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, ठीक है, 5 हो गया, 4 उतरा, 5 दूना 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 4, ठीक है, ये 4 लिख दिया हम लोग, रिमाइंडर बचा। यानी हम लोग जानते हैं कि 64 में 5 से भागा देंगे तो 12 पंचे 60 होता है, शेषफल कितना बचा? 4। लेकिन हम लोग का जो आंसर होगा वो बताइए क्या होगा? ये 4 तो आया ही है। सिंप्लीफाई कितना से किए थे? एक बार 4 से किए थे, एक बार 5 से किए थे, तो ये 4 और ये 5 को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ गया? 4 चौका 16 पंचे 80, यानी इस टर्म का जो है आंसर हम लोग का कितना आया? 80, ठीक है। आप समझे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पुनः देखें। आपको थोड़ा दिक्कत इस प्लस माइनस में हो सकता है, यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं बताया जा सकता है। आप उसको समझने के लिए आप मेरा पीछे जो भी वीडियो डाला हुआ है आप उसको देखें। इस रूल का हम लोग यूज, कैंसिलेशन रूल यानी सिंप्लीफिकेशन रूल का यूज कैसे हम लोग करेंगे आगे के सवाल में, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिशियल है और काम देगा। तो आप लोग अपना बहुत कीमती वक्त हमको दिए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो लेके हम बहुत जल्द आएंगे और आगे का रूल सिखाएंगे। तो आज हम लोग का ये जो वीडियो था सिंप्लीफिकेशन रूल और कैंसिलेशन रूल पे था। आते हैं कुछ बेहतरीन वीडियो लेकर के रिमाइंडर थ्योरम का। थैंक यू, बाय।